नमस्ते, मेरा नाम नरेंद्र राठौड़। स्वागत है आपके प्यारे चैनल मेरे साई 11 में। हर बार की तरह सबसे पहले आपको धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। जैसे कि पिछले वीडियो मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में आपसे दास गणु जी के बारे में बात करूंगा। जी हाँ, दास गणु जी, संत दास गणु जी, जिनका जन्म 1 जनवरी 1868 में हुआ था अक्कलनौर, अहमदनगर, महाराष्ट्र से 14 किलोमीटर दूर। उनकी माताजी का नाम था श्रीमती सावित्री जी और उनके पिताजी का नाम था श्री दत्तात्रेय जी। जब उनका जन्म हुआ तब उनका नाम रखा गया था नारायण, लेकिन उनके दादाजी ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने कहा कि इनका पेट और इनकी जो बड़े कान है वे गणेश भगवान की याद दिलाते हैं, इनका नाम हम गणपत रखेंगे। गणेश भगवान के नाम पर इनका नाम गणपत रखेंगे, तब से उनका नाम गणपत हो गया। गणपत बचपन से ही गणु महाराज बहुत ये थे पढ़ाई में कमजोर थे और शरारती थे। उनको स्कूल भेजते थे तो ठीक से स्कूल नहीं जाते थे, बंक मारा करते थे। जैसे वैसे वह 4वीं कक्षा तक पढ़े, अंग्रेजी मीडियम से 4वीं कक्षा तक पढ़े, लेकिन उनका जो अपनी मातृभाषा मराठी है उसके बारे में इतना ज्ञान था उनको, यदि कोई भी बात उनसे कहे दो उस बात को वो एक कविता बना देते, एक गीत बना देते, बिना सोचे समझे, बिना वक्त लिए वो तुरंत अच्छा सा एक गीत या कविता उस पे बना दिया करते थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए इनको लगा उनमें कुछ सुधार आएगा, उनको जनेऊ कराया तब भी सुधार नहीं आया। फिर और बड़े हुए तब उन्होंने कहा कि अब इनकी शादी कर देते हैं, इनमें कुछ सुधार आएगा। इनकी शादी हो जाती है फिर भी कुछ सुधार नहीं आता। वो अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ जिस प्रकार रहते थे उसी प्रकार रहते थे। एक दिन उनके घर में कुछ दिक्कत होती है। उस दिक्कत को लेके उनकी जो चाची होती है दास गणु जी की, उनको बहुत बड़ा भला बुरा कहते हैं। वो बात उनको अच्छी नहीं लगती। दास गणु जी कहते हैं आज के बाद मैं इस घर में कदम तक नहीं रहूंगा, और दास गणु जी घर में से निकल जाते हैं। रास्ते में चलते वक्त उनको एक अंग्रेजी अफसर कैनेडी मिलते हैं। जी हाँ, कैनेडी, जो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश पुलिस में अफसर थे, वो दास गणु जी को पहचानते थे। दास गणु जी ने पूरी बातें उनको बता दी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तब उन्होंने कहा कि तुम पुलिस कांस्टेबल की जॉब करोगे, पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करोगे? दास गणु जी ने कहा जी हाँ करूंगा मैं। तब से वो पुलिस कांस्टेबल की जॉब करने लग गए, पुलिस ऑफिसर बन गए। वो जो चांदोलकर जी थे तहसीलदार, उनके लिए उनको नियुक्त किया गया दास गणु जी को। और चांदोलकर जी कुछ कुछ दिनों में, जैसे 15 दिन हो गया, महीना हो गया, वो शिरडी आया करते थे साईं बाबा से मिलने के लिए। तब दास गणु जी को भी उनके साथ आना होता है। ऐसे तो उनके गुरु थे वामन शास्त्री जी, जो भगवत गीता का ज्ञान देते थे। और दास गणु जी को विठल, जो हमारे पांडुरंग विठल भगवान है, वह अच्छे लगते थे, उनकी पूजा करते थे, वह उनके आराध्य थे। साईं बाबा के बारे में उन्होंने सुना तक नहीं था। एक दिन वामन शास्त्री जी जो उनके गुरु थे, उन्होंने समाधि लेने से पहले उनको कहा था कि तुम शिरडी जाइएगा, वहाँ साईं बाबा है, वह तुम्हें मेरे जैसा ज्ञान देंगे। वो बात उनको ध्यान में थी और वो चांदोलकर जी के साथ शिरडी जाते हैं, साईं बाबा से मिले। साईं बाबा ने उन्हें कहा कि तुम्हें पुलिस की नौकरी छोड़ दो और एक काम करते थे वो, जैसे तमाशा होता था पहले, ऐसे तमाशा अगर प्रोग्राम, लावनी, तमाशा, नृत्य, ये सब कार्यक्रम हुआ करते थे। तब जो तमाशा होता था उसमें कोई भी रोल कर लेते थे और उनकी कविताएं बोलते थे, गीत बोलते थे उस कार्यक्रम में। और यदि कोई रोल निभाना हो तो वो भी कर लेते थे। जैसे दासी का रोल करना है वो भी कर लेते थे, स्त्री का रोल हाँ जी हाँ, स्त्री का रोल भी वे खूब निभाते थे, अच्छे से निभाते थे उसे भी। तो साईं बाबा ने उन्हें कहा कि एक तो तमाशे का काम छोड़ दो और पुलिस की नौकरी छोड़ दो। बार बार साईं बाबा उनको कहते थे, लेकिन दास गणु जी ने वह बात सुनी नहीं। और दास गणु जी को और एक आदत थी, वो बिना किसी को बताए, बिना अपने ऑफिसर को बताए, वह किसी भी तीर्थ स्थलों पर निकल जाते थे। कभी पंढरपुर गए तो कभी किसी और तीर्थ स्थल पर। एक दिन और निजाम स्थित एक दरगाह में जाते हैं, निजाम क्षेत्र में एक दरगाह में जाते हैं, वो भी बिन बताए जाते हैं, किसी अफसर को सूचित नहीं करते कि मैं जा रहा हूँ।
और वह चले जाते हैं दरगाह में। फिर वहां से लौटते वक्त जो दासगणु के साथ में काम करते रहते हैं, जिनको दासगणु जी पसंद नहीं थे, वह क्या करते हैं, दासगणु जी की चापलूसी वरिष्ठ अफसर से कर देते हैं कि दासगणु जी बिन बताए वहां चले गए हैं। तब उनके अफसर भेजते हैं कुछ लोगों को, जाइए दासगणु जी को लेकर आइए। दासगणु जी जब आते रहते हैं, गोदावरी नदी स्थित एक ब्रिज है, पुल है, वह पुल के उस पार अफसर दिखते हैं दासगणु जी को, और दासगणु जी इस तरफ रुक जाते हैं। तब दासगणु जी गोदावरी का पानी हाथ मत लेकर साईं बाबा का स्मरण करते हैं और वचन देते हैं कि साईं बाबा मैं पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा। फिर साईं बाबा खुश होकर साईं बाबा क्या करते हैं, उन पे दया करते हैं और वो अफसर वहां से चले जाते हैं। और एक गांव वाला आकर दासगणु जी को कहता है कि आप उस तरफ जाइए, वहां पर कुछ चोर अपना चोरी का जो सामान है वह आपस में बांट रहे हैं, तुम उसे पकड़ लो वहां जाकर। दासगणु जी वहां जाते हैं और वे चोरों को पकड़ते हैं और लेकर जाते हैं पुलिस स्टेशन की ओर। जब उनके अफसर उनसे कहते हैं कि आप बिना बताए क्यों गए थे, तब दासगणु कहते हैं साहब मेरे पास समय नहीं था, बिल्कुल समय नहीं था। यदि मैं आपको बोलने आता तब ये चले जाते थे, भाग जाते थे वहां से, इनके कारण मुझे वहां पे समय से जाना पड़ा। वरिष्ठ पुलिस खुश हो जाते हैं और वह कहते हैं कि हम तुम्हें एक उच्च पद देंगे, यानी कि प्रमोशन। वह सुनकर दासगणु जी बेहद खुश हो जाते हैं और वह फिर आते हैं अपने घर की ओर। वे कहते हैं कि मैं अभी साईं बाबा से थोड़ा दूर चले जाता हूँ, शिरडी की उस तरफ चले जाता हूँ और वहां से मैं ये उच्च पद स्वीकार कर लूंगा। वे अपना घोड़ा लेकर निकलते हैं। शिरडी के जैसे किनारे पे आता है, सरहद पे शिरडी के, वैसे ही उन्हें साईं बाबा दिखते हैं। दासगणु जी वहीं पे रुक जाते हैं। साईं बाबा हंसते हुए कहते हैं कि कहाँ गए, कहाँ है वो व्यक्ति जिसने गोदावरी नदी का जल हाथ में लेकर मैं पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा, वो व्यक्ति कहाँ है। दासगणु जी कहते हैं बाबा मुझे 1 साल का मौका दीजिए, 1 साल का समय दीजिए, मुझे उच्च पद की नौकरी मिली, उच्च पद मिला है, मेरा प्रमोशन हो रहा है, मुझे कृपया 1 साल काम करने दीजिए। बाबा कहते हैं मैं भी ध्यान रखूंगा कि तुम्हें कैसे उच्च पद मिलता है। जी हाँ, बाबा कहते हैं कि तुम्हारा प्रमोशन कहता है मैं भी ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारा प्रमोशन नहीं होने दूंगा। और दासगणु जी वहां से चले जाते हैं। दासगणु जी को एक दिन काली भिन नामक एक डाकू होता है, उसे पकड़ने के लिए दासगणु जी को नियुक्त किया जाता है। दासगणु जी को कहता है तुम्हें 3 सिपाही लेकर काली भिन को पकड़ के ले आओ। दासगणु जी निकल जाते हैं 3 सिपाहियों को लेकर, काली भिन को मिलते हैं। काली भिन क्या करते हैं, जो 3 सिपाही रहते हैं इनके साथ, उन तीनों को वो मार देते हैं, एक एक करके तीनों को गोली मार देते हैं काली भिन। और जब दासगणु उनके पास आते हैं तब वो रामदासी के रूप में आते हैं और वे कहते हैं डाकू को, काली भिन मैं तो रामदासी हूं, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। तब काली भिन उसे छोड़ देते हैं, लेकिन दासगणु जी उसकी मुखबिरी करते ही रहते हैं। मुखबिरी करते करते एक दिन दासगणु जी अपने वरिष्ठ पुलिस को कहते हैं कि उस पहाड़ी पे जाइए, उस पहाड़ी पे आपको काली भिन मिल जाएगा। सारे पुलिस अफसर, बड़े बड़े अफसर वहां पर पहाड़ी पे जाते हैं, काली भिन के लिए रुकते हैं। काली भिन आता है, लेकिन काली भिन उनको चकमा देकर वहां से फरार हो जाता है। यह बात उनको पता चल जाता है दासगणु जी को, और दासगणु जी फिर वैसे रुक जाते हैं, फिर से मुखबिरी करते रहते हैं। तब काली भिन को पता चलता है कि ये जो रामदासी है यही मेरे बारे में इनको बता रहा है पुलिस अफसर को। काली भिन एक दिन रामदासी के सामने आते हैं और उसे दबोच लेते हैं। जी हाँ, दासगणु जी को दबोच लेते हैं और कहते हैं कि तू मेरा मुखबिरी करेगा, तू मुझे पकड़ेगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जहां तेरे तीनों साथियों को भेजा वही मैं तुझे अभी भेज दूंगा। फिर से दासगणु जी ने बाबा का स्मरण किया, हे साईं बाबा मेरी रक्षा करो, मैं पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा। फिर साईं बाबा को दया आती है, साईं बाबा उन पर दया करते हैं और वो काली भिन जो रहता है उनके मन में अचानक से दया आ जाती है और वो दासगणु जी को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि दोबारा ऐसा करना मत, यदि दोबारा किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
फिर दासगणु जी वहां से निकल जाते हैं, फिर से चांदोलकर जी के पास जाते हैं और कहते हैं, चांदोलकर जी मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, मैं छुट्टी पे जाना चाहता हूँ। चांदोलकर जी कहते हैं ठीक है चले जाओ। कुछ दिनों बाद छुट्टी से वो जब लौट कर आते हैं, फिर से उनको पद लेना होता है, उच्च पद, प्रमोशन का। तो वे क्या करते हैं कि उनके जगह पे किसी और को भेज देते हैं, वो खुद नहीं जाते, क्योंकि उनके मन में वो जो काली बीन रहता है डाकू, उनका जो बहुत भय रहता है दिमाग में, तो वो भय के कारण वो क्या करते हैं, एक दूसरे व्यक्ति को खुद के नाम पर काम पे रख देते हैं। और एक दिन ऐसा होता है जो पुलिस वाले एक जगह से एक जन को फाइन भर मारते हैं, मतलब वहां से पैसा लेते हैं और पुलिस स्टेशन में जमा करना होता है उन्हें। वे पैसा पुलिस एक जन से भेज देते हैं कि बाबा ये पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर दो। तो जो दासगणु जी के नाम पे एक व्यक्ति काम करता रहता है, वो क्या करता है, बिना रसीद दिए वह पैसा अपने जेब में रख लेता है और वो इल्जाम पूरा दासगणु जी पे आ जाता है। पुलिस दासगणु जी के पीछे लग जाती है, उनका नौकरी भी दाव पे लग जाती है। दासगणु जी साईं बाबा के पास आते हैं, साईं बाबा को कहते हैं, हे बाबा मुझे माफ कर दो, मैं आज से गणपत नहीं, मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए, मैं पुलिस की नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझे कोई उच्च पद नहीं चाहिए, मैं आज से सिर्फ दासगणु, आप मेरी रक्षा कीजिए। फिर साईं बाबा क्या करते हैं, वे जो 32 रुपए है वो 32 रुपए और दासगणु जी का इस्तीफा पुलिस अफसर को दे देते हैं। और तब से दासगणु जी साईं बाबा के साथ रहने लग गए। उन्होंने कहा साईं बाबा से, हे बाबा अब तो मेरी नौकरी भी चले गई है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे मेरा घर चलाऊंगा, कैसे गुजारा करूंगा। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास नौकरी के अलावा मेरे पास बहुत काम है जिनको तुम्हें करने हैं जी, और तुम घर की चिंता मत करो, वो सब मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा, तुम्हारा जो भी है मैं देख लूंगा। तुम्हें केवल एक काम करना है, जितने भी ग्रंथ पुराण है वो तुम्हारे अच्छे से कवि और गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दो, यह तुम्हें करना है। तब से दासगणु जी वो करने लग गए, ग्रंथ और पुराणों के बारे में लोगों को बताते गए और साईं बाबा उनका ध्यान रखते गए। यह थी दासगणु जी की कहानी। अगले इसमें मैं आपसे कहूंगा लक्ष्मी जी के बारे में, लक्ष्मी सिंधे जी के बारे में। तब तक के लिए मुझे रजा दीजिए। खुश रहिए, सुखी रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, यही मैं साईं से दुआ प्रार्थना करूंगा। और मुझे रजा दीजिएगा। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए ओम साई राम।